नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी सदर सीट से प्रत्याशी कांग्रेस के राहुल रिछारिया जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम समाचार में। नमस्कार। आपको कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या मुद्दे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? चुनौती तो काफ़ी है आपके लिए। देखिए, हम लोग चुनौती से नहीं डरते हैं। 365 दिन लगातार अगर सड़कों पर आवाज़, पिछले 32 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन पिछले 32 वर्षों से अगर कोई ज़मीन पर जनता की आवाज़ बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो चुनौतियां हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जिस पार्टी के संस्कार में वहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़े, कई लोग शहीद हुए, तो हम लोग भी उस तरीके से। मुद्दे क्या रहने वाले हैं झांसी के लिए? वर्तमान में जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि स्मार्ट सिटी है, आधुनिक भारत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं हैं तो झांसी के अंदर है। आज के तारीख में भी झांसी की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसके कारण हमने अपनों को बहुत खोया है। आज की तारीख में भी झांसी के अंदर लकड़ी की बल्लियों पर बिजली के तार जा रहे हैं, ये बुनियादी समस्या है। 424 पोलिंग बूथ के अंदर कई ऐसे घर हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है। ये स्मार्ट सिटी है, ये आधुनिक भारत है। पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, बारिश होती है सीवर लाइनें चोक हो जाती हैं। तो ये जो सब बुनियादी। और दूसरी चीज़, लगातार जो बेरोजगारी के कारण हमारे मजदूर भाई और पढ़े लिखे लोग जो पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोकना मेरी प्रायोरिटी होगी। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में और झांसी के अंदर बहुत संभावना है रोजगार की। तो यहाँ पर फिर से बजाय भ्रष्टाचार और करप्शन के यहाँ पर पुनः जीवित करना है मुझे, जिस तरीके से पूर्व में मेरे पिता, मेरे बाबा ने BHEL, पारीछा, राजघाट डैम, ग्रासलैंड यूनिवर्सिटी, नवोदय विद्यालय, BTC, इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाशवाणी और ये सब जो है, वीरांगना होटल, मुक्ताकाशी मंच जैसी चीज़ें जो उस ज़माने में हम करके चले गए, जो आज भी 30 वर्ष तक कार्य कर रही है, ऐसी चीज़ें फिर से पुनः जीवित करना। आपके पास एक चुनौती और है, कांग्रेस भी धरातल में है, उसको जीवित करने की भी चुनौती है आपके साथ। आपके टिकट मिलने से कांग्रेस ऊपर तो आई है, लेकिन देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस हमेशा ऊपर थी, लोगों के दिलों में है और रहेगी। क्या है कि कुछ दिनों से बेबुनियादी नारों के कारण उत्तर प्रदेश की सम्मानित और बुंदेलखंड की, झांसी की जनता को विचलित किया गया। जैसे अच्छे दिन आएंगे, बाद में उन्होंने कहा वो तो हमारा चुनावी जुमला था, 15 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि झांसी के अंदर बहुत ज़्यादा 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से जो सूखा पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, झांसी के सराउंडिंग, आप देखिए कोविड-19 में भी इस देश की GDP को थोड़ा बचा के रखा था वो किसान था, ठीक है ना। सारे व्यापार ठप हो गए थे। झांसी के अंदर पिछले कई वर्षों से लगातार जो सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। हमने तो 72,000 करोड़ माफ़ करके उनको थोड़ा सा कुशन दे दिया था, ठीक है ना। वर्तमान सरकार ने क्या किया कि हमने 72,000 करोड़ रुपए में पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया था। उन्होंने 1,20,000 करोड़ चंद व्यापारियों को दे के उनकी मदद की, है ना। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, इनको लेकर जनता समझ चुकी है और आप देखिएगा इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को पुनः आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो जानती है कि इस देश को अगर किसी ने कुछ किया, इस देश का सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण किसी ने किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। बाकी सब तो सिर्फ व्यापारी, साहूकारों का, माने कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, पहले जमींदार और राजाओं के साथ थे अंग्रेजों की संस्कृति पे चलने वाले, अब हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट के साथ हैं। आपके कुछ साथी नाराज हो गए आपको टिकट मिलने से, वो भी उम्मीद में लगे थे, उनको कैसे मनाएंगे और क्या उनसे कुछ फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, एक चीज़ सुनो, व्यक्ति कुछ नहीं होता है, संगठन होता है। महत्वपूर्ण है पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस का वो संविधान जो अंबेडकर जी द्वारा दिए हुए संविधान के तहत हम लोगों का जो समर्पण है, वो सोच है। तो व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। जो आए निजी स्वार्थ के लिए अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो ये उनकी सोच है। आप बात समझ रहे ना मेरा? तो देखिए, हिंदुस्तान, झांसी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश एक सोच से चलता है। तो वो सोच, एक अच्छी संस्कृति और अच्छी सोच, संगठन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का आशीर्वाद मेरे साथ है, झांसी की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो कौन आया कौन गया, ये तो लोग एक कयास लगा रहे हैं कि राहुल को टिकट मिला है तो अब जो बीजेपी के 10 साल से MLA थे, अब ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण होगा। राहुल अपनी तरफ ब्राह्मण वोटों को खींचेंगे, क्योंकि राहुल यहाँ के मौजूद परिवार से हैं, उनके पिता की राजनीति और उनके बाबा की राजनीति भी इस बार दिखेगी जी। देखिए, एक बात सुनिए, इसमें दो राय नहीं है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार का हूँ। मैं उस सम्मानित परिवार का हूं जिसने बेदाग राजनीति की, जिसने हमेशा समर्पण भाव से
हर बुजुर्ग को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर इंसानियत को नमन किया है। ये मेरे संस्कार है, मेरे परिवार की पहचान है। बात ब्राह्मण या किसी और जाति की नहीं है। तो देखिए, ये पहला कर्तव्य होता है ब्राह्मण का कि समर्पण भाव से लोगों की सेवा करो। तो वो मेरे परिवार ने की है, तो वो मेरी पहचान है। तो आप मेरी पहचान थोड़ी छीन लोगे। अब वो विचलित हैं क्या है, ये उनकी सोच है। मेरी सोच ये कहती है कि जो मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, उसके तहत मुझे उनकी सेवा करनी है और मैं करूँगा। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं डॉक्टर गोविंदा रिछारिया का नाती और ओम रिछारिया का बेटा हूँ और उनके संस्कार मेरे रगों में हैं। अच्छा, आप झांसी में तो जन्मे हैं, आपकी मतलब यही हैं पूरे, लेकिन आपको क्या, जब से आप बड़े हुए, आपने देखा, सारी राजनीति देखी, सारी पॉलिटिकल लोगों ने, तमाम पार्टियां आई यहाँ, तो क्या मेन समस्या रह गई झांसी की जो आपका पहला वो होगा उसमें? मैंने आपको बताया ना कि पिछले 32 वर्षों में सिर्फ झांसी की लुटाई हो रही है। सिर्फ बजट आता है, लोग अपने घर भर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, मेरे बाबा ने 50 साल राजनीति की, मेरे पिता ने 10 साल 14 विभाग के मंत्री रहे। जिस दिन चुनाव हारे, गांव खेती करने चले गए। आज क्या स्थिति है? क्यों? क्योंकि उस समय, एक चीज़ बताइए, इतना झांसी में विकास हो गया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, आज मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई भी बुंदेलखंड का आदमी ये कह दे कि इतनी चीज़ें बनाने के बाद भी रिछारिया परिवार ने अपनी जेब में 1 रुपये की बात सुनिएगा कि 1 रुपये लिया हो। और आज क्या हो रहा है? बनी हुई बाउंड्री तोड़ के फिर बाउंड्री बनाई जा रही है। पेयजल समस्या नहीं निपटाई जा रही है, बिजली की समस्याएं निपटाई नहीं जा रही हैं, सिर्फ पैसा आपके घर बढ़ रहे हैं। तो ये जो बुनियादी समस्या है, सबसे पहले मुझे झांसी में करप्शन रोकना है और झांसी के अंदर बुनियादी समस्याओं का लड़ाई लड़नी है। मुझे किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना है साहब। ये है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के झांसी सदर से प्रत्याशी राहुल रिछारिया जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।